तो दोस्तों, क्या आपका सिस्टम स्लो चल रहा है या आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी है और आप बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर करके थक गए हैं? तो इसका एक सॉल्यूशन है। जैसे कि हम सबको पता है, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वो सी ड्राइव में जाके इंस्टॉल होता है। तो क्यों ना सी ड्राइव को बैकअप ले लें और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो सी ड्राइव को रिस्टोर कर लें। तो सी ड्राइव को या फिर कोई पार्टीशन को बैकअप कैसे लें, ये आज हम सीखेंगे। मैं आपका टेक असिस्टेंट और मेरे चैनल टेक में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसका नाम है एक्रोनिस ट्रू इमेज। इंस्टॉल होने के बाद इस सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए। सॉफ्टवेयर खुलने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले गेट स्टार्टेड में जाइए। गेट स्टार्टेड टैब में आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे। हाउ टू बैकअप, जिसको आप पढ़ के खुद भी जान सकते हैं कि बैकअप कैसे लेना है। व्हेन टू रिकवर, इसका वीक ट्यूटोरियल है कैसे रिकवर करना है। और एक्रोनिस क्लाउड, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको बैकअप कैसे लेना है और किस किस तरीके से सी ड्राइव का बैकअप ले सकते हैं। पहला तरीका है, नीचे दिए हुए बैकअप सिस्टम का जो बटन है उस पर क्लिक करके, उस पर क्लिक करने पे डिस्क बैकअप का ऑप्शन बॉक्स खुलेगा। फिलहाल कैंसिल कर देते हैं दूसरे ऑप्शन को देखने के लिए। दूसरा ऑप्शन है बैकअप एंड रिकवरी टैब में जाकर नीचे बैकअप डाटा का एक बटन होगा। इस पे क्लिक करने पे वही डिस्क बैकअप का ऑप्शन बॉक्स खुलता है। फिलहाल कैंसिल कर दिया। और तीसरा ऑप्शन है ड्राइव एंड पार्टीशन बैकअप वाला बटन में क्लिक करके, जिसको क्लिक करने पे वही डिस्क बैकअप वाला ऑप्शन बॉक्स खुलता है। अब किस किस तरीके से हम बैकअप ले सकते हैं ये देख लिए। अब इस सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं बाकी के ऑप्शंस क्या क्या हैं। फाइल बैकअप के ऑप्शन में क्लिक कीजिए। इसमें आप फाइल के बैकअप भी ले सकते हैं। इस बॉक्स में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा फाइल बैकअप लेना है। अदर बैकअप्स, बूटेबल मीडिया, इससे आप बूटेबल सीडी भी बना सकते हैं। ऐड बैकअप ऑप्शंस में आप अगर पहले से कोई बैकअप बना हुआ है तो आप इसको सर्च करके ऐड कर सकते हैं। रिकवर ऑप्शंस में पहले से अगर कोई बैकअप है यहाँ पे शो करेगा। फिलहाल कोई बैकअप नहीं लिया गया है इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ब्लैंक है। अब ब्राउज फॉर ऑल बैकअप, इस ऑप्शन से आप पुराने बैकअप्स को अपने सिस्टम में ब्राउज करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लगभग सारे ऑप्शंस को हमने देख लिया, तो चलो अब हम सी ड्राइव का बैकअप लेते हैं। डिस्क बैकअप का ऑप्शन बॉक्स खुलने के बाद आपको सबसे पहले ये करना है, सी ड्राइव का बैकअप लेना है। सी ड्राइव को क्लिक कीजिए, सिस्टम रिजर्व को भी क्लिक कीजिए और ये अननोन पार्टीशन है उसको भी क्लिक कीजिए। फिर आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे जाकर सेव हो रहा है। यहाँ पे डी ड्राइव स्लैश माई बैकअप में सेव हो रहा है। अगर आप चाहें तो दूसरे फोल्डर में इसको सेव कर सकते हैं। ब्राउज में क्लिक कीजिए और आपका जो फोल्डर है वहाँ पे जाकर डबल क्लिक कीजिए। सिंगल क्लिक करने पे नहीं जाएगा, डबल क्लिक करके अंदर घुस के ओके कीजिए। अब देखिए लोकेशन चेंज हो गया है, d/my सिस्टम बैकअप। अब नीचे चलते हैं सेटिंग्स के सेक्शन में। पहला ऑप्शन है शेड्यूल। इसको आप शेड्यूल कर सकते हैं डेली, वीकली, मंथली या फिर कभी एक इवेंट पर। फिलहाल इसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमको डेली या फिर वीकली बैकअप नहीं लेना है। फिर दूसरा ऑप्शन है बैकअप का नाम। आप चाहें तो इसका नाम बदल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बदला है। विंडोज़ 10 वर्जन कौन सा है, कौन से डेट पे इसको बैकअप लिया गया है और टाइम। नेक्स्ट ऑप्शन है बैकअप स्कीम। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि सिंगल, वर्सन, चेन, इंक्रीमेंटल, डिफरेंशियल और कस्टम। इसको फिलहाल इंक्रीमेंटल स्कीम में ही रख देते हैं।
अब आप बैकअप के साइड में जो एरो है इस पर क्लिक करने पे देख सकते हैं 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में या 6 घंटे में बैकअप ले सकते हैं या फिर बाद में। फिलहाल हम बैकअप नाउ पे क्लिक करते हैं क्योंकि हम अभी बैकअप ले रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि बैकअप कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है शट डाउन द कंप्यूटर आफ्टर कंप्लीशन। इसको आप क्लिक कर सकते हैं अगर आप बैकअप होने के बाद सिस्टम को शट डाउन करना चाहते हैं अपने आप। इसका मतलब ये है कि बैकअप थोड़ा टाइम लेगा, जैसे कि 30 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना दूसरा काम कर सकते हैं। जैसे ही बैकअप कंप्लीट हो जाएगा सिस्टम अपने आप शट डाउन हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि आपने सी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है, सारे सॉफ्टवेयर्स भी इंस्टॉल कर लिए हैं, सेटिंग्स कर लिए हैं। उसके बाद अगर आपको फिर से दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है फिर से। इससे क्या होता है, टाइम भी लॉस होता है और बार बार इंस्टॉल करना एक हेडेक है। तो अगर हम सब कुछ इंस्टॉल करके ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, प्लगइन्स और पूरा सेटिंग करने के बाद सी ड्राइव को क्लोन कर लें या फिर बैकअप ले लें और फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हम इसको रिस्टोर कर लेते हैं, तो ओएस को दोबारा इंस्टॉल करने का टाइम बच जाता है और हमको फिर से याद कर करके सेटिंग्स करना नहीं पड़ेगा या फिर सॉफ्टवेयर सारा इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिस्टोर करने के बाद सब कुछ वैसे बन जाएगा जैसे कि आपने पहले से सब कुछ इंस्टॉल किया हुआ है। तो इस तरह आप टाइम भी बचा सकते हैं और बार बार आपको ओएस इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। और देख सकते हैं प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया है, सी ड्राइव का बैकअप हो गया है, जिसको आप यहाँ पे क्लिक करके रिस्टोर भी कर सकते हैं। क्लिक करने पर कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। जिसमें आपको इस तरह से सोर्स एंड डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद रिकवर नाउ में क्लिक करने पर आपका सी ड्राइव रिस्टोर हो जाएगा। फिलहाल कैंसिल करते हैं। दूसरे ऑप्शंस को देखने के लिए आप इस रिकवर बटन में क्लिक कर सकते हैं, जिससे वही सेम रिकवरी का ऑप्शंस पेज खुलेगा और सोर्स एंड डेस्टिनेशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। इस बटन में क्लिक करने का एक अच्छा फ़ायदा ये है कि जो बॉक्स खुलता है बड़ा खुलता है। अब आप इस रिकवर के ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। पहले यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन फ़िलहाल आपका एक बैकअप है तो यहाँ पे शो कर रहा है। और इस लिंक पे क्लिक करने पर आपको पता चल जाएगा कि आपका बैकअप कहाँ पे स्टोर हुआ है। अब आप फिर से गेट स्टार्टेड टैब में जाएं और व्हेन टू रिकवर जो सेक्शन है
उसके नीचे रिकवर डाटा बटन में भी क्लिक करके आप सी ड्राइव को रिकवर कर सकते हैं। इसमें आपको जो जो बैकअप लिया गया है सब कुछ शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक बैकअप लिया गया है, शो किया, फिर रिकवर में क्लिक कीजिए। डिस्क रिकवरी का जो ऑप्शन बॉक्स खुलेगा उसमें आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है, कुछ इस तरह से। मोस्टली अपने आप वो सिलेक्ट करके ले जाता है, अगर नहीं है तो आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद रिकवर नाउ में क्लिक कीजिए। प्रोसेसिंग होने के बाद इस तरह का एक बॉक्स खुलेगा। जिसमें आपको लिखा है कंप्यूटर रिस्टार्ट इज रिक्वायर्ड। रिस्टार्ट करते हैं तो आपका सिस्टम रिस्टार्ट होकर सी ड्राइव को रिस्टोर करने लगेगा। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे रिस्टोर नहीं करना है, लेकिन आप खुद से रिस्टार्ट करके उसके बाद देख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सब्सक्राइब।